जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल राजीव आरसीएस में। दोस्तों, आज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं आपके इंट्राडे में। कई बार क्या होता है, स्टॉक्स में एक लेवल पे जाकर के मार्केट जो है नीचे गिरना स्टार्ट कर देता है। तो लोग क्या करते हैं, कई बार ये पॉइंट्स में इधर शॉर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। कई बार लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट ऊपर चढ़ता है तो यहाँ पे ये पॉइंट्स में डायरेक्ट जो है ये यहाँ पे ट्रेड एंट्री कर लेते हैं, ऊपर की स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, नीचे ट्रेड शॉर्ट करते हैं तो भी स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो इस कंडीशन से आप कैसे बचे? देखिए, ये मार्केट का जो रेगुलर लाइफ होता है वो आप इसको बोल सकते हैं, जो कि रेगुलर मार्केट में यहाँ पे जो है ये ट्रेड वगैरह सब होते हैं और लगभग हर दिन आपको इसी टाइप के चार्ट देखने को मिलेंगे। तो आज का जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। यदि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि मुझे मॉर्निंग में कैसे ट्रेड करने हैं, मतलब स्टार्टिंग मॉर्निंग में कह सकते हैं कि आधे घंटे, 1 घंटे, 1.5 घंटे के अंदर अंदर, तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो हो सकता है मॉर्निंग ट्रेड्स के लिए। ठीक है, चलिए, प्योर प्राइस एक्शन बेस्ट होने वाला है। इसमें कोई भी चीज़ें हम लोग इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं, सिंपल होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अभी देखिए, यदि आप यहाँ पे देखते हैं, जैसे मान लेते हैं कि आपको प्रीवियस डे का सबसे पहले एनालिसिस करना होगा, पिछले दिन के चार्ट्स का। अभी मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर से। अब जैसे मान लेते हैं कि क्या होता है, कई बार मार्केट ये इस तरह से ऊपर चढ़ गया, ठीक है, ये इस तरह से ऊपर चढ़ गया। अब ये हाई के ऊपर जाकर के क्या होता है, मार्केट ये इस तरह से नीचे गिरना स्टार्ट कर देता है, इस तरह से मार्केट फ्लैट हो जाता है। आप देखेंगे पूरा जो है यहाँ पे अपना मतलब ज़्यादातर समय ये पॉइंट में बिता देता है। अब ये पॉइंट्स का मतलब ये है कि देखिए क्या होता है, दो कंडीशन में हो सकते हैं। पहला कंडीशन ये हो सकता है कि या तो मार्केट जो है आपके ब्रेकआउट्स हो रखे हैं, या तो मतलब बड़ी टाइम फ्रेम के ब्रेकआउट है। इंट्राडे अभी आप ट्रेड कर रहे हैं 5 मिनट के चार्ट में मान लेते हैं, और वीकली चार्ट या फिर मंथली के ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में ये हो सकता है कि मार्केट एक लेवल कंटिन्यू, मार्केट कुछ देर में यहाँ पे चढ़ गया या फिर गैप अप ओपन हो गया, और फिर अचानक से क्या हुआ, मार्केट ये लेवल पे जाकर के ये पॉइंट्स में पूरा जो है दिन भर मार्केट अपना समय यहाँ पे निकाल दिया। या फिर ये हो सकता है कि स्टॉक में कोई न्यूज आ गया हो और फिर अचानक से कुछ देर के अंदर अंदर जो है मार्केट यहाँ पे चढ़ गया है, 1-2 घंटे, 3 घंटे, कुछ भी बोल सकते हैं, यहाँ पे समय लग सकता है कुछ भी। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, फिर उसके बाद जो पूरा दिन था इसका, पूरा दिन भर मार्केट यहाँ पे फ्लैट हो गया। तो फिर क्या होता है, ये जो कंडीशंस होते हैं, ये कंडीशंस देखिए इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये जो कंडीशंस मैंने आप लोगों को बताए हुए हैं अभी, ये दोनों कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब क्यों इंपॉर्टेंट होता है, देखिए अभी मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा, यहाँ पे कैसे ट्रेड करना है, क्या करना है, सारा एनालिसिस अभी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। देखिए, यदि मान लेते हैं कि किसी स्टॉक्स में कोई न्यूज वगैरह सब आया रहेगा, तो इसकी ज़्यादा संभावनाएं है कि अगले दिन भी वो स्टॉक जो है भागने के चांसेस होंगे, यदि पॉजिटिव न्यूज है। यदि मान लेते हैं कि किसी स्टॉक्स में नेगेटिव न्यूज है, तो अगले दिन भी उसके गिरने के चांसेस होंगे। तो इस हिसाब से यदि हम लोग ये देखें तो ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि न्यूज अच्छे है तो आगे जो है आपको चढ़ने की संभावनाएं यहाँ पे होंगी। तो इस हिसाब से एक तो पॉजिटिव साइन ये भी हो जाता है। दूसरा चीज़ क्या होता है, अब मान लेते हैं कि किसी स्टॉक्स का ब्रेकआउट हो रखा है बड़े टाइम फ्रेम के, मंथली वगैरह सब, वीकली वगैरह सब, तो यदि मान लेते हैं कि उस वीकली टाइम फ्रेम के ब्रेकआउट्स हो रखे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आज मार्केट मान लेते हैं 2-3%, 4% वो स्टॉक चढ़ गया और एक लेवल पे जाकर के फ्लैट हो गया, तो इसका मतलब यह है कि अगले दिन भी, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि 20%, 15%, 10% चढ़ जाएगा, सर्किट भी होते हैं उसके। ठीक है, तो अब इसका मतलब यह है कि उस लेवल्स में यदि मार्केट है और कंटिन्यू वहाँ पे बना रहा है, और पिछले दिन का चार्ट्स आप देखेंगे तो उसके हिसाब से ब्रेकआउट्स हो रखे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आगे जो है इसकी संभावनाएं है कि मार्केट अगले दिन जो इसके होंगे वो पॉजिटिव होने की ज़्यादा संभावना है और ऊपर चढ़ने की ज़्यादा संभावना है। तो इसलिए यहाँ पे यदि हम लोग देखते हैं, ये दोनों कंडीशंस हम लोगों के लिए पॉजिटिव साइन यहाँ पे होता है ट्रेड करने के लिए, क्योंकि ब्रेकआउट्स वाले स्टॉक्स में अगले दिन और आगे कंटिन्यू होने के चांसेस होते हैं, और यदि मान लेते हैं कि आपका जो है न्यूज़ वाला स्टॉक्स है तो उसके और भी आगे इम्पैक्ट 2-3 दिन देखने को मिल सकते हैं आपके। तो इस हिसाब से यदि हम लोग देखें तो ये एक पॉजिटिव साइन होता है दोनों कंडीशंस हम लोगों के लिए। तो अब यहाँ पे क्या है कि अभी हम लोगों को यहाँ पे ट्रेड का व्यू बनाना है। अब ट्रेड का कैसे व्यू बनाएंगे देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे, जैसे मान लेते हैं कि ये इस तरह से मार्केट ये लेवल पे चढ़ गया। सबसे पहले तो आप एक बार मल्टीपल एनालिसिस कर लीजिए। मैं आपको मतलब सिंपल अभी बता देता हूँ, लेकिन आप एक बार मल्टीपल एनालिसिस कर लीजिए, ट्रेंड वगैरह सब देख लीजिए। अब मान लेते हैं आप ट्रेंड में है तो उसमें बाइंग का व्यू क्रिएट कीजिए, और यदि मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो उसमें सेलिंग वाले स्टॉक, उसमें सेलिंग के लिए उसको चुन लीजिए। ठीक है, ये आपको काम कर लेने हैं। अब उसके बाद देखिए, यदि मान लेते हैं कि ये लेवल्स में आकर के मार्केट एक लंबा समय यहाँ पे बिता रहा है या फिर पूरा दिन भर समय अपना यहाँ पे स्पेंड कर रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं,
आप यहाँ पे इसका ब्रेकआउट होने दीजिए, ब्रेकआउट होने के बाद रिट्रेसमेंट करने दीजिए और रिट्रेसमेंट के बाद फिर आप यहाँ से ट्रेड का व्यू बनाइए। लेकिन देखिए इसमें क्या होते हैं, ज़्यादातर चांसेस में कई बार ये आप देखिए, अभी मैं आपको दिखाऊंगा तो इसमें गैप अप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होता है। मार्केट में क्या होता है कि मार्केट मान लेते हैं कि ये पॉइंट्स में मार्केट था और अगले दिन इसके आसपास से गैप अप ओपन हुआ, तो इस कंडीशन में क्या हो सकता है, इस कंडीशन में या तो फिर मार्केट इस तरह से मार्केट ब्रेकआउट करे, ये थोड़ा नीचे आए और फिर ब्रेकआउट करे और ये इस पॉइंट पे आप एंट्री करेंगे, क्योंकि ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक दिख तो नहीं रहा है पर ये वेव्स में ही काउंट होते हैं। ये इस तरह से मार्केट चढ़ा और रिट्रेसमेंट किया और फिर ब्रेकआउट के बाद आप यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं। चाहे फिर इसके नीचे भी हो जाए या फिर ऊपर भी रिट्रेसमेंट करे, कोई दिक्कत नहीं, इसके नीचे भी करे तो भी चलेगा, इसके ऊपर करे तो भी चलेगा। हाँ, लेकिन ये देखना है कि आपको वॉलेटिलिटी इसका सब ठीक ठाक है, बढ़िया है, तब तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप आराम से ये पॉइंट में ट्रेड का व्यू बना सकते हैं और फिर ऊपर का व्यू बना सकते हैं। अब देखिए ये जो कंडीशंस है, ये कंडीशंस आप यहाँ पे बिल्कुल यूज कर सकते हैं। ये इसलिए यूज कर सकते हैं क्योंकि इसमें आपके जो स्ट्रेंथ है वो बैक से आप देखेंगे कि पीछे से जो भी स्टॉक्स वगैरह सब के यहाँ पे सीन बन रहे हैं, जैसे न्यूज आ गया या फिर कोई और उसमें पॉजिटिव साइन हो गए या फिर कहीं मान लीजिए कोई डील हुआ है बहुत बड़ा डील, तो उसका भी इम्पैक्ट आपको देखने को यहाँ पे मिलते हैं। तो आप यहाँ पे रिट्रेसमेंट के बाद जो है ट्रेड कर सकते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा मार्केट चढ़ जाता है तो फिर आप डब्ल्यू पैटर्न्स का इस्तेमाल कर लीजिए। पैटर्न्स वाले प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे देखिए, पैटर्न्स वाले प्लेलिस्ट में पूरा उसको हमने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, उसको देख करके आप जो है इसमें ट्रेड का व्यू बना सकते हैं। पैटर्न्स का कहाँ पे इस्तेमाल करना चाहिए, कैसे कंडीशंस में, तो वो सारे आप जो है एक बार जरूर जा करके देख लीजिए, ठीक है। और रिट्रेसमेंट वाला भी एक बार प्लेलिस्ट आप विजिट करके देख लीजिए। टाइम थ्योरी वाला प्लेलिस्ट होगा या फिर टाइम रिट्रेसमेंट थ्योरी करके ऐसे ही लिखा होगा, दोनों में से कोई है, तो हालांकि दो प्लेलिस्ट है। चलिए, तो अभी जो है यहाँ पे जब हम लोग एंट्री करेंगे तो वो रिट्रेसमेंट का हम लोग इस्तेमाल करके फिर जो है एंट्री करेंगे। अब देखिए ऐसे कंडीशन में ना आपको यहाँ पे शॉर्ट का व्यू नहीं क्रिएट करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा चांसेस होते हैं कि मार्केट यहाँ पे जो है ऊपर ब्रेकआउट होंगे रिट्रेसमेंट करने के बाद, इसके ज़्यादा चांसेस हो गए, या फिर मार्केट कंटिन्यू चढ़ गया। क्योंकि देखिए क्या होता है, यदि मान लेते हैं कि मार्केट को टूटना रहेगा तो मार्केट क्या होगा, स्टार्टिंग में ही मार्केट धीरे धीरे करके मार्केट नीचे टूट जाएगा, या फिर इसको ये इस तरह से ब्रेकआउट हुआ और फिर वापस क्या हुआ, मार्केट धीरे धीरे करके नीचे टूट गया, फिर कोई मतलब ही यहाँ पे नहीं रहेगा। ये देखिए, जैसे मान लेते हैं कि मार्केट यहाँ से ये इस तरह से चढ़ा और धीरे धीरे ये टूट रहा है। अब अगले दिन क्या हुआ, मार्केट ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट होने के बाद फिर वापस क्या हुआ, लोग कई बार यहाँ एंट्री कर लेते, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब क्या हुआ, मार्केट धीरे धीरे करके वापस मार्केट जो है नीचे टूट गया। तो फिर ऐसे कंडीशन में क्या होता है आपके, फिर आप ये नहीं कह सकते हैं कि मार्केट जो है मतलब ये फॉल्स ब्रेकआउट हो गया या फिर अलग चीज़ें हो गई, क्योंकि ये जब आप एंट्री यहाँ पे करेंगे तो रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल करके एंट्री करेंगे। जब हाई को ब्रेक करेगा तो मार्केट ये इस तरह से अप ट्रेंड बन जाएगा, इसकी ज़्यादा संभावनाएं होंगी कि ट्रेंड फॉलो करने की। तो इस देखिए, भले ये शॉर्ट टर्म में हो लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिट्रेसमेंट आपके लिए, एंट्री करना, रिट्रेसमेंट। अभी जस्ट पास्ट के 2 वीडियो जा करके देख लीजिए, ये वाला वीडियो देख लीजिए, एंट्री कैसे करते हैं, और ये वाला वीडियो देख लीजिए। ये टाइटल है, ये जो टाइटल दिख रहा है आपको, ये सर्च कर लीजिए यूट्यूब में, आपको आपके सामने आ जाएगा ये वीडियो, ये टाइटल है ना, ये टाइटल आप सर्च कर लीजिए, ठीक है। ये दोनों वीडियो आप देख लीजिए, तो आपका जो है यहाँ पे जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएगा। तो अभी जो है आपको क्या करना है, एंट्री करना है, तो आपको ध्यान रख करके चलना है कि आपके रिट्रेसमेंट के बाद ही जो है एंट्री वगैरह सब आप करेंगे, उसके बिना आप एंट्री नहीं करेंगे। और यहाँ पे यदि लास्ट हाई है तो वो कंसिडर कर लीजिए और बेहतर आपके लिए यहाँ पे होगा। चलिए, अभी जो है यहाँ पे हम लोग देखेंगे, देखिए जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी ये कंडीशन क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे भी ये पॉइंट्स में, तो आप चाहें तो देखिए, आपको चाहे नहीं, आपको करना ही पड़ेगा एनालिसिस, आपको एक बार देखना ही पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं कि ये वाले कंडीशंस में होता, यदि मान लेते हैं यहाँ पे होता, तो फिर हम लोग ये पॉइंट में ट्रेड करने के, अभी देखिए दिखना मतलब वो बहुत ज़्यादा पीछे है, वो दिखेगा तो नहीं 5 मिनट के चार्ट पे, लेकिन देखते हैं यदि दिख गया तो नहीं दिखेगा, वो बहुत पीछे है। तो अभी जो है कोई नज़दीक का ऐसा ब्रेकआउट्स वगैरह सब हो रखा है, तो मैं वो आपको दिखाने की कोशिश करूँगा किसी स्टॉक्स में, ताकि वहाँ पे जो है ये वाले देखिए यहाँ पे भी देखिए पूरा समय, खैर यहाँ तो चढ़ता रह गया, ब्रेकआउट वगैरह समय बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए अभी ब्रेकआउट कर रहा है, तो यहाँ पे भी आप देखिए ये पॉइंट्स में ऐसे कंडीशन में देखिए ब्रेकआउट कर रहा है, और मार्केट चलिए यहाँ तो ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद फिर वापस दिन में जो है मार्केट देखिए, ये वाले दिन आप एनालिसिस करेंगे, फिर अगले दिन आप ट्रेड करेंगे। जैसे यहाँ देखिए ये वाले दिन अभी है, ये वाले दिन अभी मार्केट यहाँ पे इस तरह से है, उसके बाद ब्रेकआउट होगा तो फिर आप यहाँ से ट्रेड का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे बहुत से कंडीशंस आपको देखने को मिलेंगे, आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं, बहुत सारे कंडीशंस आपको देखने को मिलेंगे।
बस आप ट्रेंड का इस्तेमाल कर लीजिए, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड। अब देखिए इस तरह से मार्केट नीचे टूट जाएगा तो फिर आप रुक जाइए कुछ समय के लिए, है ना। आप कुछ समय के लिए यहाँ पे रुक जाइए ताकि आप एक बार देख ले कि क्या सीन हो रहा है। ये देखिए कुछ समय से मार्केट जो है ना एक कंडीशन में फ्लैट है, सब आप देखेंगे बैंक निफ्टी वगैरह सब भी एक लेवल पे, निफ्टी वगैरह सब भी जा करके वहाँ पे फ्लैट हो गया, तो उसकी वजह से चार्ट दिख नहीं रहा है। खैर डे में तो आपको दिख जाएगा, डे में तो बहुत सारे स्टॉक दिखना चाहिए। यहाँ पे देखिए इस तरह से मार्केट, ये इस तरह से जब मार्केट टूटेगा तो फिर थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम हो जाता है कि नहीं हमें ऐसे कंडीशन में ट्रेड नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा संभल करके यहाँ पे जो है ट्रेड आपको करना चाहिए। एक सेकेंड, यहाँ पे जो है ये अभी तो देखिए, जैसे ये देखिए यहाँ पे मार्केट ये पॉइंट से देखिए ध्यान से, धीरे धीरे करके नीचे मार्केट यहाँ पे टूट रहा है और पूरा समय जो है यहाँ पे लगा दिया। तो अब ये कंडीशंस में आगे चल करके रिट्रेसमेंट होगा तो नीचे का आप जो है व्यू आराम से बना सकते हैं। शॉर्ट के लिए आप जो है यहाँ पे इसको रख सकते हैं ऐसे कंडीशन में, ठीक है। जब मार्केट एक लेवल पे चढ़ने के बाद या फिर गिरने के बाद एक लेवल पे अपना समय जो है ज़्यादा यहाँ पे, जैसे ये देखिए ये है, अभी मार्केट कंटिन्यू चढ़ा और फिर ये लेवल पे पूरी तरह से मार्केट यहाँ पे अपना जो है समय यहाँ पे बिता दिया। अब यहाँ पे भी देखिए, हालांकि यहाँ पे चढ़ा तो ये हाई ही है, पर यहाँ पे देखेंगे बहुत ज़्यादा समय यहाँ पे, खैर ये कंडीशन में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, लेकिन रिट्रेसमेंट करता तो ही जा करके कुछ बात यहाँ पे बन सकता था, नहीं तो यहाँ पे ट्रेड होगा ही नहीं, ठीक है। ऐसे कंडीशन में यहाँ पे देखिए ये पॉइंट्स में देखिए मार्केट पूरे दिन भर यहाँ पे गिरा और फिर यहाँ पे देखिए पूरा मार्केट जो है ये पॉइंट्स में अटका रह गया। फिर उसके बाद देखिए यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ, ये रिट्रेसमेंट किया और फिर वापस मार्केट ये पॉइंट में नीचे गिरा और कंटिन्यू नीचे का जो है व्यू बनाया है। तो आप जैसे ये पॉइंट्स में इसके बाद जैसे मार्केट नीचे गिरा है तो यदि देखिए ये तो हालांकि उसी दिन का है, खैर ये नेक्स्ट डे होना चाहिए ऐसा सीन, नेक्स्ट डे यदि होता है तो फिर आप यहाँ पे इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखा है, इससे पहले भी जो अभी मैं आपको कंडीशंस बता रहा हूँ वो कंडीशंस के ऊपर पूरा मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, एक एक चीज़ मैंने वहाँ पे दिखा रखा है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आप देखेंगे मार्केट कंटिन्यू टूट रहा था और फिर ये वाले दिन देखिए, ये वाले दिन पूरा मार्केट यहाँ पे, अब देखिए अगले दिन यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ, रिट्रेसमेंट किया, फिर उसके बाद यहाँ से अब देखिए ये वाले कैंडल, ये फर्स्ट ओपनिंग कैंडल है, तो ये वाले फर्स्ट ओपनिंग कैंडल को यहाँ पे आप कंसीडर नहीं कर सकते हैं। खैर देखिए हमें देखना तो होगा यहाँ पे, लेकिन आप फर्स्ट कैंडल में आप इसको ये नहीं कह सकते हैं कि टूट गया तो यही हो गया ख़त्म, तो क्योंकि यहाँ पे रिट्रेसमेंट भी करनी चाहिए, रिट्रेसमेंट भी इसके करने चाहिए, तभी जा करके वो आपके होते हैं, काउंट होते हैं। तो यहाँ पे देखिए ब्रेकडाउन हुआ, फिर रिट्रेसमेंट किया, उसके बाद फिर वापस जो है ये पॉइंट्स, ये इस तरह से आप जब ट्रेंड बनाएंगे तो फिर आपको ये क्लियरली देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर वापस मार्केट नीचे कंटिन्यू हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में आप ट्रेड का व्यू बना सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखिए अभी बैंक निफ्टी का चार्ट है, बैंक निफ्टी ये पॉइंट से इसको ब्रेकआउट करेगा, रिट्रेसमेंट करेगा, फिर यहाँ से ट्रेड का व्यू हो सकता है ऊपर के लिए, ठीक है। यदि मान लेते हैं कि इसको नीचे गिरना होगा तो क्या होगा, या तो फिर मान लेते हैं ये यहाँ से ऊपर गया और फिर वापस धीरे 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 करके नीचे गिर गया, बस नीचे गिर गया तो छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को चाहिए कि मार्केट कंटिन्यू जो है आपके एक लेवल, ये देखिए यहाँ पे भी, खैर यहाँ तो बिल्कुल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस टाइप, यदि थोड़ा सा नीचे से आया हुआ रहता यहाँ से इस तरह से और फिर यहाँ पे बना था तो फिर चलने वाला था, ठीक है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये पॉइंट में भी आगे चल करके इसमें सेलिंग प्रेशर होने के ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा ये बाइंग प्रेशर हुआ है तो इसमें ज़्यादा चांसेस है, ऐसे कंडीशंस में होते हैं कि मार्केट ये ब्रेकडाउन हो, नीचे रिट्रेसमेंट करने के बाद आपके नीचे जो है सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो, तो ये जो है ज़्यादा चांसेस यहाँ पे हो जाते। तो इसलिए इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रख करके आपको यहाँ पे चलना है। आप थोड़ा सा बैक टेस्ट करिए, ये देखिए जैसे यहाँ पे देखिए अभी तो मार्केट डाउन ट्रेंड में है ना, इसलिए ऐसा सीन देखने को मिल रहा है। मार्केट यहाँ से जो है ये यहाँ से ओपन हुआ और फिर मार्केट यहाँ तक नीचे गिरा और फिर देखिए मार्केट पूरे दिन भर यहाँ पे फ्लैट रह गया। उसके बाद वापस देखिए मार्केट ये पॉइंट से रिट्रेसमेंट किया, यहाँ से होगा रिट्रेसमेंट किया और फिर ये ब्रेकडाउन के बाद आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं, स्टॉप लॉस यहाँ लगा करके नीचे का टारगेट आप लगा सकते हैं। मार्केट डाउन ट्रेंड में है इसलिए डाउन वाले ही आपको ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं और ज़्यादातर मार्केट फ्लैट है एक लेवल पे, ये देखिए ना एक लेवल पे मार्केट फ्लैट है, तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है अभी आपको देखने में यहाँ पे, ठीक है। मार्केट क्योंकि ये देखिए ये देखिए फ्लैट है मार्केट पूरा एक लेवल पे, अभी जो है कुछ समय से मार्केट यहाँ पे फ्लैट है। यदि बैंक निफ्टी भी देखेंगे तो बैंक निफ्टी भी देखिए फ्लैट है पूरा, ये देखिए पूरा का पूरा ये यहाँ पे फ्लैट है, इसलिए ये ऐसा सीन देखने को मिल रहा है।
तो यहाँ पे जो है अपने ये ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लाइव मार्केट में लर्निंग करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रुप का है। और जो प्राइस एक्शन का क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत छोटा सा फी है, 1 दिन के स्टॉप लॉस के बराबर, लेकिन क्लास जो है वो बहुत ही पावरफुल है। ये लाखों रुपए में भी आपको नहीं मिलने वाला है, प्राइसलेस कंटेंट जिसको बोल सकते हैं। देखिए, मैं उन्हीं लोगों को बोलूँगा जो लोग सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, उन्हीं लोगों के लिए है। बाकी यहाँ पे जो है कोई मतलब का नहीं रहेगा यदि आप यहाँ पे मेहनत नहीं करेंगे। आप सोचेंगे कि मैं सिर्फ ऐसे जो है नॉर्मली यहाँ पे देखा हमने, बस हो गया, सीख लिया। तो इसके लिए देखिए थोड़ा समय लगता है, मेहनत लगता है, और धीरे धीरे करके ये चीज़ें होती है। ऐसा नहीं कि एक दिन में ही जो है हम लोग सब कुछ सीख लेते हैं, ऐसा नहीं है। तो उसके लिए समय देना पड़ेगा, उसके लिए आपको क्लास अटेंड करना पड़ेगा, सारी चीज़ करनी पड़ेंगी, पूरा प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, फिर जा करके आप एक अच्छे लेवल पे पहुंच पाएंगे, इंट्राडे में भी, स्विंग में भी और इन्वेस्टमेंट में भी। चलिए, आज के लिए इतना ही रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।